सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से हम करना चाहेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले बीजेपी कहती थी कि आप सनातन विरोधी हैं, लेकिन अब जो बयानों की कड़ी आ रही है, आपने बीजेपी को एक नया हथियार दे दिया है हमला करने के लिए, क्या सहमत हैं? देखिए पवन भाई, भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है। 9 साल की जो अकर्मण्यता है, 10वें साल में जो लगी हुई है, उस अकर्मण्यता को कैसे छुपाएं? पहले कभी लोग हम कहते थे कि ये भाजपा वाले चंदा चोर हैं, तो भाजपा वाले कहते हैं हमने इन्होंने भगवान श्री राम को गाली दे दी। फिर हम कहते थे कि साहब चीन की सीमाएं सुरक्षित है, अरे कहीं सेना को गाली दे दी। आज की डेट में मूल रूप से ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, मेरा सवाल तो यही है, कमजोरियों को छुपाने के लिए आप इनको अवसर दे रहे हैं क्या? सुनिए ना, बात आप बात मेरी हो जाने दीजिए। ठीक है, तो मैं वही है कि अब अपनी कमजोरियों को, अपनी अकर्मण्यताओं को, अपनी बेरोजगारी को, अपनी महंगाई को, अपनी चीन की असुरक्षा को, तमाम मुद्दों को छुपाने के लिए अब ये सनातन संस्कृति के पीछे छुप गए। आप बताइए मुझे, ये वो सनातन संस्कृति है जो पिछले 5000 साल से शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, मंगोल आए, हजारों किस्म के लोग आए, वो नहीं अक्षुण्ण रख पाए। अगर वो नहीं इनको दिक्कत कर पाए, तो ये लोग अभी क्या एक बयान से हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात आप देखिए पवन भाई, आपने तो पढ़ा भी होगा, योगी जी क्या कह रहे हैं और मोदी जी क्या कह रहे हैं आज की डेट में। या तो योगी जी, चूंकि वो धर्म के एक उसमें गोरखपुर के महंत भी हैं, हमारे गोरखनाथ गद्दी के, उन्होंने तो कहा कि सनातन को कोई खतरा नहीं। और दूसरा, अगर खतरा भी है तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए कि 2014 से पहले और 2014 के बाद आज हिंदू प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को, राष्ट्रपति वही कहते हैं, गृह मंत्री वही कहते हैं, पूरी सरकार वही कहते हैं। और उसके बाद भी अगर सनातन संस्कृति पे खतरा है तो ये कायरों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, भीरुओं की सरकार है, जो अपने बात को पूरी नहीं कर सकती। इस्तीफा दे दे, हम रक्षा कर लेंगे। सर, एक पूरक सवाल पूछ लूं? जी हाँ। आपने सारे मुद्दे गिराए, सनातन पर जवाब नहीं दिया। क्या जब कोई आपका सहयोगी कहता है कि ये 26 दल सनातन को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उस पर आपका बयान क्यों नहीं आता? जब इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब एक कांग्रेस की तरफ से स्टैंड क्यों नहीं लिया गया? धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है। हम धर्म को बाजार में भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं उतारते। वोटों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ना भगवान श्री राम का उपयोग करते हैं, ना अपनी संस्कृति का उपयोग करते हैं, ना अपने धर्म का उपयोग करते हैं। धर्म का उपयोग वही लोग राजनीति में करते हैं जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जो कायर हैं, जो भीरू हैं, और जो कहीं ना कहीं असफल लोग हैं, डरे हुए हैं इंडिया अलायंस से। वो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग धर्म का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक वोटों के लिए न करते थे, न करते हैं, न करेंगे। तमिलनाडु के आपके सहयोगी डरे हुए हैं जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर से आपसे कह देता हूं, आप ही की बात कह रहा हूं। मैं बता तो रहा हूं आपसे, एक बयान, और वो भी द्रविडियन संस्कृति के उसमें दिया गया, जिससे अपने आप को हम सब लोगों ने असंबद्ध कर लिया। और स्टालिन ने, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं पब्लिक रैली में, इसका मतलब यह है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। 2024 में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, 2023 के इलेक्शनों में भी, सब जगह वो चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए वो अपने न प्रचार के मुद्दे पर, न विकास के मुद्दे पर, अब सनातन के पीछे अपनी जान बचा रहे हैं। शिवम त्यागी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सनातन की बात कर रहे हैं। देखिए, धर्म का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो हताश होते हैं, निराश होते हैं, कायर होते हैं। मैं 100% सहमत हूं। अगर भगवा आतंकवाद कांग्रेस ने कहा तो ये कायर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इन्होंने कहा कि प्रियंक खड़गे कहते हैं कि कोई भी धर्म जो इनइक्वालिटी पैदा करता है और उसको तो कोड से भी बदतर कुछ कहा जाना चाहिए, तो जाहिर है धर्म का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, एक कायर है। अगर इनके नेता लगातार धर्म के खिलाफ और सनातन के खिलाफ टिप्पणियां करते चले जाते हैं और ये चुपचाप अपने आप को उससे डीएसोसिएट कर लेते हैं, कहते हैं हमने उससे किनारा कर लिया। केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हर किसी की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी पार्टी की स्वतंत्रता है, वो जो चाहे कह सकता है। इसका क्या मतलब है जी? मेरे बराबर में घनश्याम तिवारी जी हैं, मेरे बराबर में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, तो क्या मैं गाली देना शुरू कर दूं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी के धर्म को गाली दें। और अब मैं विषय पर आता हूं। सनातन से नफरत मुगले करते थे, मुगल खूब सनातन से नफरत करते थे। उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, सब कुछ तोड़ा। आज रिक्शा चला रहे हैं। सनातन से नफरत अंग्रेज भी करते थे, आज उनके देश को हमारे देश का एक व्यक्ति चला रहा है, यानी कि भारतीय मूल का, यानी कि हिंदू मूल का। ये जो बड़े बराबर में खड़े हुए हैं, देख लीजिए, ये सनातन विरोधी हैं
और ये कहते हैं सनातन से, एक बयान से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बयान से तो कुछ नहीं हो जाता। मैं अब सुरेंद्र जी को शम्मी कपूर कहने लगूं तो कुछ होगा ही नहीं क्या? कमाल बात हो गई। मैं कहता हूं कि बयान से होता है, और अगर बयान से नहीं होता, मान लीजिए 1% 1 मिनट के लिए मैं कह देता हूं, मान लेता हूं कि चलिए बयान देने से कुछ नहीं होता, तो ये 2 शब्द कहने में क्या फर्क पड़ जाता आपको कि भैया ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं सुरेंद्र राजपूत हिंदू होने के नाते यह कहता हूं कि जो मेरी पार्टी के नेताओं ने कहा, जो स्टालिन के मंत्री ने कहा कि बाकी किसी चीज पर हमारी जो है कंसेंसस बनी हो ना बनी हो, सनातन को खत्म करने को लेकर बनी है, यह गलत बोला उन्होंने। ये क्यों नहीं इस बात को कह सकते कि जूनियर स्टालिन जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं ऐसा कह सकते कि जो जूनियर खड़गे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं ऐसा कह सकते जो जूनियर सीनियर खड़गे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? क्यों नहीं ऐसा कह सकते? ये क्यों नहीं ऐसा कह सकते कि बिहार में जो मंत्री बैठकर बार बार कहते हैं कि हम रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, वो गलत बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं ऐसा बोल देते कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ना। धर्म बेशक इनका हिंदू हो, लेकिन पार्टी ने तय करके भेजा, देखो भैया कितना भी आपके धर्म को गरियाया जाए, मजाल जो अपने धर्म का नाम ले लो। कैसे मतलब मैं समझना चाहता हूं सुरेंद्र जी, मतलब जब आप घर जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक बड़ा पुराना शेर था, शिवम से हमको एक ही याद आ गया। भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े इंसान हैं भाई। कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे। आप एक चीज को बताओ मुझे, आज अफसोस है मेरे को इस बात का पवन भाई कि वही सनातनी मेरी फौज का कर्नल शहीद हो गया, वही सनातनी मेरी फौज का मेजर शहीद हो गया। कर्नल का शहीद होने का मतलब आप जानते हैं कि फौज की बटालियन, सुन लीजिए बिल्कुल सुनिए आप, वो भारतीय है, वो नहीं, वो सनातनी भी है, वो हिंदुस्तानी भी है। उसको आप धर्म में मत बांटिए, राजनीति को इतना मत आगे बढ़ाइए कि सेना तक धर्म गिनाने लग जाए। यही चाहता था, ऐसा मत कीजिए। मैं यही चाहता था आपसे, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा भारतीय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा कर्नल फौज का इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री के मुखार बिंदु से अगर एक शब्द निकल जाता, एक ट्वीट निकल जाता, वो चाहे हमारी भारतीय फौज का इतना जांबाज कर्नल, हमारी भारतीय फौज का इतना जांबाज मेजर, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का इतना जांबाज डीएसपी, उनके लिए भी 2 शब्द निकल जाते। लेकिन इन्हें तो पानी में कांटा डाल के मछली फंसानी है। इनको कोई मतलब ना सनातन से, ना भारतीयता से, ना इंडिया से। इनको तो मतलब सिर्फ और सिर्फ वोटों की फसल कैसे काटें, जहर कैसे बोएं, जहर की फसल कैसे काटें, इनको तो इनसे मतलब है। आज की डेट में मुझे बताइए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए और भारतीय जनता पार्टी G20 के बाद के जश्न में डूबी है। वहां मेरा फौज का कर्नल मारा जा रहा है और इनको आज की डेट में वोट की पड़ी है। आज ये बीना में बात कर रहे हैं जाकर के सनातन की। एक बार बात जरा कर देते भारतीय फौज की कि भाई हम शर्मिंदा हैं, 10 साल हो गए हम आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं खत्म कर पाए। आज की डेट में जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना। अरे भाई सरकार तुम्हारी, बीसीसीआई तुम्हारी, बीसीसीआई में क्या नाम होम मिनिस्टर का लड़का बैठा हुआ और उसके बाद क्या नाम क्रिकेट खेलना हम बंद करेंगे। बाकी मेहमानों के पास चलें, बकवास है। बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। शिवम आपके पास आऊंगा, बाकी के पास तो जाइएगा, लेकिन उनको 2 मौके मिले तो मेरे साथ इतनी गलत बात तो नहीं होनी चाहिए। मौका तो मिलना ही चाहिए, चाहे कमी दे दीजिए। बोलिए शिवम, ऐसे वो मौके की बात नहीं। जो मंत्री गीता में जिहाद सिखा रहे हैं शिवराज पाटिल, आकर ये नहीं कहा गया कि उन्होंने गलत कहा। प्रियांक खड़गे इस तरह की बातें कर रहे हैं, आकर एक बार ये नहीं कहा गया कि ये जो कह रहे हैं गलत बात है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये कैसे सनातन पर कुछ बोल सकते हैं? जो व्यक्ति अपने धर्म को ही डिफेंड ना कर सके, वो पार्टी को क्या डिफेंड करेगा? सुरेंद्र राजपूत जी को सबसे पहले सुरेंद्र नाम को ही डिफेंड करना पड़ेगा भाई। भूल जाइए ये क्या बोल रहे हैं, भूल जाइए आपकी पार्टी की क्या लाइन हो सकती है। कम से कम धर्म के तो बनिए अपने।